श्री सीताराम सरकार की जय। श्री हनुमान जी महाराज की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री अयोध्या धाम की जय। श्री सरयू महारानी जी की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। जय जय श्री सीताराम। गोस्वामी जी के चरित्र में पिछली कथा में हम सभी ने सुना था कि श्री गोस्वामी जी अयोध्या जी में मानस जी का लेखन करते हैं। श्री रामचरित्र मानस का लेखन पूर्ण होने के पश्चात गोस्वामी जी उसके प्रचार प्रसार के लिए काशी की ओर प्रस्थान करते हैं और काशी में धीरे धीरे फिर अपने आश्रम पर रहते हुए श्री रामचरित्र मानस का प्रचार प्रसार करते हैं। काशी में जब गोस्वामी जी मानस का प्रचार प्रसार करने लगते हैं तो क्योंकि लोक भाषा ग्रंथ है और काशी तो विद्वानों की नगरी है, तो काशी में उसका विरोध करने के लिए जो पंडे हैं वो षड्यंत्र रचने लगते हैं। गंगा जी का किनारा है, गंगा जी के किनारे कुछ पंडे बैठे हुए हैं। थोड़ी ही देर में एक बलिष्ठ पंडे का आगमन होता है। उन सभी में कोई दंड बैठक कर रहा है, कोई भांग घोट रहा है, कोई शंख बजा रहा है। तो जो पंडा आता है, वरिष्ठ पंडा, सबसे कहता है भैया जय गंगा मैया की। दूसरा पंडा कहता है जय गंगा मैया की भैया, बम विश्वनाथ बम विश्वनाथ। तो वरिष्ठ पंडा कहता है कहिए गुरु, आगे की और पीछे की खबर है कुछ, दंड और बैठक में ही उलझे रह जाओगे। गंग और भंग की तरंग में भुलाए के, डंडे ठनकाए कोए शंख को बजाओगे। अरे इसी में खोए रहोगे, आगे और पीछे की कुछ खबर है तुम लोगों को। तो तीसरा पंडा कहता है आज क्या बात है गुरु, बड़ी तेजी में बोल रहे हो। अरे बहुत ज़्यादा किसी से ठन गई है क्या। तो वरिष्ठ पंडा कहता है बात क्या है, बात यही है भाई, बात यही है। धाक जमी जा रही है रामचरित्र मानस की, पंडे पुरोहित पनपने नहीं पाओगे। बोलेगी तूती बनास माही तुलसी की, तुम सब फांकोगे हवा धूल खाओगे। सब बातें सुनते हैं तो जितने पंडे हैं वहां पे सब इकट्ठे हो जाते हैं। दूसरा कहता है बात तो गुरु आपने बड़े पते की है, मैं भी कई दिनों से यही सोच रहा हूं, लेकिन आप ही बताओ हमें ऐसे में क्या करना चाहिए। तो वरिष्ठ पंडा कहता है करना क्या चाहिए, सब लोग को मिलकर इसका विरोध करना चाहिए। चाहो जो भलाई तो बुराई करो तुलसी की, काशी नरेश के दरबार चलो धाये के। श्वास लेंगे चैन की सभा में सबके सामने ही, मानस के पन्नों की धज्जी धज्जी उड़ाए के। खेल समझाए है काशी के विद्वानन को, भोली जनता को उल्टी सीधी समझाए के। हम सबको नीचा दिखाए के पुजाए रहा, संस्कृत भाषा का मान मिट्टी में मिलाए के। चौथा पंडा कहता है हाँ गुरु ठीक है गुरु, ये उपाय बिल्कुल ठीक है। यदि अभी से इस तुलसी के रामचरित्र मानस का विरोध नहीं होगा तो हमारी रोजी रोटी पर खतरा है। इसके भाषा ग्रंथ का प्रचार होने पर हम संस्कृत के विद्वानों को कौन पूछेगा। तो एक पंडा कहता है हाँ यार सचमुच, इस बाबा के बच्चे तुलसी ने आफत मचा रखी है, जिधर जाए उधर ही मंगल भवन मंगलहारी। अरे सुनते सुनते कान पके जा रहे हैं, क्या ब्राह्मण क्या शूद्र क्या स्त्री क्या पुरुष इसके मंगल भवन मंगलहारी की धारा में बही जा रहे हैं। लगता है कि सहस्र शीर्षा पुरुषा और तिरमग मेजा महे, ये सब वेद वाक्यों की जड़ को ये सब काट फेंकेंगे। तो वरिष्ठ पंडा कहता है देखो भाई, अगर मेरी बात आप लोगों की गले के नीचे उतर गई हो तो अब देर मत करो, तैयार हो जाओ और खूब जोरदार संगठन के साथ नारे लगाते हुए चलो और काशी नरेश के यहाँ चल के फरियाद करो। तो चौथा पंडा कहता है चलिए गुरु, इस काम के लिए हम सब कमर कस के तैयार हैं। सब तैयार हो जाते हैं, सब तैयार होकर चल पड़ते हैं। हर हर शंभू बम बम भोलेनाथ। राज दरबार में सब पहुंचते हैं।
बोलो काशी विश्वनाथ की जय, अन्नपूर्णा मैया की जय, गंगा मैया की जय, जयकारा लगाते हुए जितने पंडे होते हैं सब भैया दरबार में पहुँचते हैं। तो वरिष्ठ पंडा कहता है, दुहाई है महाराज, दुहाई है, न्याय मिले कृपानाथ, अन्याय को रोका जाए अन्नदाता, दुहाई है, दुहाई है। तो प्रतिहारी कहता है, कहिए भगवान क्या आज्ञा है। तो वरिष्ठ पंडा कहता है, प्रतिहारी महाराज को हम लोगों के आगमन की सूचना दो, कह दो कि आपकी काशी नगरी के विद्वान ब्राह्मण पंडे पुरोहित लोग सब एकत्रित होकर कुछ फरियाद करने के लिए आए हैं। प्रतिहारी कहता है, अभी जाता हूँ गुरुजी, तब तक आप लोग यहाँ शांतिपूर्वक विराजिए। प्रतिहारी पहुँचता है, सामने काशी नरेश महाराज का दरबार है, सभी मंत्री विद्वान सब लोग बैठे हुए हैं। काशी नरेश महाराजा धीराज के जीवन की जय हो। तो काशीराज कहते हैं, कहो प्रतिहारी क्या खबर लाए हो, बाहर ये हल्ला गुल्ला कैसा हो रहा है। तो प्रतिहारी कहता है, महाराज आपकी काशी नगरी के बहुत से विद्वान ब्राह्मण पंडे पुरोहित सब एकत्र होकर आपके दरबार में कुछ फरियाद लेकर आए हैं, आपके चरणों में अपनी अर्जी के साथ उपस्थित होने के लिए इच्छा रखते हैं। तो काशी नरेश कहते हैं, जाओ उन्हें आदरपूर्वक ले आओ। प्रतिहारी पहुँचता है, ठीक है जो आज्ञा। सबको लेके दरबार में लेके आता है, उपस्थित होता है। तो जो वरिष्ठ पंडा था, दुहाई है महाराज, दुहाई है। तो काशीराज कहते हैं, देखो सर्वप्रथम तो काशी नरेश की पूजा, जो पूज्य विप्र मंडली है उनके चरणों में मेरा प्रणाम है। तो सभी जितने पंडे होते हैं कल्याण वस्तु। तो काशीराज कहता है, अब आप लोग कृपा करके अपने आगमन का प्रयोजन बताएं, मेरे लायक क्या सेवा है। तो पंडा कहता है, राजा धीराज आपके शासन में सब प्रकार से सब आनंद है, लेकिन क्या कहते कहते रुक कैसे गए, निसंकोच कहिए आप। पंडा कहता है, राजन इस समय आपकी काशी नगरी में एक बड़ा भारी अनर्थ हो रहा है, जिसका बड़ा भयंकर दुष्परिणाम राजा प्रजा और सारे के सारे राज्य को भुगतना पड़ सकता है। इसलिए आप इसकी जांच पड़ताल करके आपकी तरफ से जो हो सकता है वो आप कीजिए। तो काशीराज कहते हैं, अरे विप्रदेव भाई वैसे तो मैं अपनी तरफ से इस दिशा में बहुत सतर्क रहता हूँ, फिर भी यदि कोई अवांछनीय व्यक्ति है चोरी चुपके ऐसा कुछ अनुचित कार्य कर रहा है जिसका भयंकर दुष्परिणाम पूरे राज्य को भुगतना पड़ेगा, तो आप लोग मुझे बताइए, मैं अवश्य उस अनुचित और कष्टदायक कर्म पर प्रतिबंध लगाऊंगा। पंडा कहता है, राजन ये भारत भूमि है, यहाँ वेद पुराण शास्त्र स्मृति संहिता इत्यादि जो आर्ष ग्रंथ हैं इनकी प्रधानता रही है। इन आर्ष ग्रंथों का जो प्रणयन है वो देववाणी संस्कृत में है। तो वैसे तो जो अन्य क्षेत्र हैं, तो वर्तमान के जो यवन शासक हैं उन्होंने संस्कृत भाषा सनातन संस्कृति को मिटाने का प्रयास भी किया है और बहुत हद तक सफल भी रहे हैं। लेकिन भगवान विश्वनाथ की नगरी है काशीपुरी में, अब तक संस्कृत भाषा का ही आदर रहा है और आगे भी रहना चाहिए। तो काशीराज कहता है, बात तो आप लोगों की ठीक है, लेकिन आप लोगों को अड़चन कहाँ आ रही है वो बताइए ना। पंडा कहता है, राजन आपकी इस काशी नगरी में अब एक वैष्णव संप्रदाय का रामानंदी परंपरा का साधु जिसका नाम तुलसीदास है, बहुत सारी अनाप शनाप बातें एक बहुत बड़े कलेवर वाले ग्रंथ में लोक भाषा हिंदी में लिखकर प्रचार कर रहा है। उसका दावा है कि मेरे इस ग्रंथ में जितने वेद पुराण तंत्र शास्त्र रामायण है उनका सार है, इसका सभी लोग आदर करो, इसी में सबका कल्याण है। और उसके इस प्रचार से संस्कृत भाषा का और काशी के विद्वानों का जो मान है वो घटता जा रहा है। संस्कृत को अपमान ही है काशी नगर मझार, आश ग्रंथ बिसराय के भाषा ग्रंथ प्रचार। तुलसी भाषा ग्रंथ में लिखियो अनाप शनाप, रोक धाम कछु कीजिए ना तो बड़े पाप। आदर लहें अपूज्य हैं, जहाँ जो अपूज्य हैं उनको आदर मिलेगा और पूज्यन को नहीं ख्याल, जो पूज्य हैं उनको कोई देखेगा नहीं। कह तो होवे मरण भय
अथवा पड़े अकाल। वहाँ पे या तो सबको मरने का भय सताएगा, अच्छा, या तो अकाल मृत्यु सबकी होगी या फिर हो अकाल पड़ता है ऐसे स्थान पर। तो काशीराज कहते हैं, पंडित जी वैसे तो अब तक मैं इस तुलसीदास नाम के संत को अपनी काशी नगरी का गौरव समझता रहा हूँ और उनके साहित्य को धर्म, प्रेम, मर्यादा, सदाचार इनका प्रतिपादक मानता रहा हूँ। लेकिन अब आप लोगों की सामूहिक विरोध भरी बातों को सुनकर बड़ा असमंजस में पड़ गया हूँ। आज तो आप लोग अपने अपने निवास को पधारिए, कल मैं तुलसीदास जी को भी दरबार में बुलवा लूँगा और आप लोग भी अपने कथन का पुष्ट प्रमाण लेकर समय से उपस्थित हुए और दोनों ही पक्ष के सम्मुख इस प्रसंग पर विचार विमर्श होगा। तो पंडा कहता है, ठीक है, बहुत अच्छा, जय हो काशी नरेश की जय। सब वापस हो जाते हैं। इधर तुलसीदास जी अपने आश्रम में कुछ जो जिज्ञासु हैं उनके साथ बैठे हुए हैं। एक जिज्ञासु कहता है, गुरुदेव एक तरफ तो आपके द्वारा जो प्रणीत श्री रामचरितमानस का आदर भी बड़ी तीव्र गति से बढ़ रहा है, अधिक से अधिक लोगों में प्रचार प्रसार भी हो रहा है, और दूसरी तरफ काशी के कुछ ब्राह्मण लोग मानस के विरोध में कुछ आवाजें भी उठाने लगे हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं, अच्छा, मानस का विरोध भी प्रारंभ हो गया? तो जिज्ञासु कहता है, जी हाँ, और विरोध भी सामान्य रूप से नहीं बल्कि घोर कट्टर विरोध। सुना है कल बहुत से ब्राह्मण, जो विद्वान ब्राह्मण हैं, वो बहुत बड़ा संगठन एकत्र करके नारे लगाते हुए काशी नरेश के दरबार में इस महाकाव्य की बड़ी ही कटु आलोचना करने के लिए गए थे। तुलसीदास जी ने कहा, क्यों भाई, उन आलोचकों का क्या कहना है, एक दो बातें बता सकते हो? तो दूसरा कहता है, गुरुदेव एक तो उनका कहना है कि इस ग्रंथ में बहुत कुछ अनाप शनाप लिखा हुआ है, और दूसरा ये है कि संस्कृत भाषा के जो आश ग्रंथ हैं उनके रहते हुए इस लोक भाषा में ग्रंथ लिखने की आवश्यकता क्या थी, ये देववाणी का अपमान है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, भाई इसमें भी कुछ लीलाधारी प्रभु का कुछ मंगलमय विधान ही होगा। एक तरफ तो मुझसे लोक भाषा में ग्रंथ लिखवा रहे हैं और दूसरी ओर प्रचार के साथ साथ विरोध भी खड़ा कर रहे हैं। अब उनकी इस लीला का भविष्य क्या है तो वही जाने। हमें तो उनकी रुचि, जो उनकी रुचि है उसके अनुसार अपने कर्तव्य का पालन करना है। तीसरा कहता है, गुरुदेव यह तो ठीक है, लेकिन सामाजिक स्तर पर मानस के प्रति, मानस के सिद्धांत के प्रति लोगों में भ्रम भी तो फैलता जा रहा है। तो गोस्वामी जी कहते हैं, देखो भाई, आलोचक कुछ भी कहें, रहे साच ही साच, सत्य तो सत्य ही रहता है। नारायण प्रभु की कृपा नहीं साच को आज। साच को कोई आज थोड़ी आएगी, भगवान की कृपा है। बस देखो, ये भाषा काव्य का सृजन मेरी मानसिक कल्पना मात्र नहीं है, अपितु भगवद आदेश और कृपा का प्रसाद है। इसलिए इसकी महिमा में कोई अंतर नहीं पड़ना। तो तीसरा कहता है, गुरुदेव संस्कृत भाषा और लोक भाषा की दिशा में आपकी तरफ से क्या समाधान है? विरोधी प्रचारकों का कहना है कि लोक भाषा हिंदी तो शाखा रूप है, मूल तो संस्कृत है, फिर मूल को छोड़कर शाखा की ओर क्यों दौड़े? तो तुलसीदास जी कहते हैं कि देखो, बस इस दिशा में मेरे राम जी की धारणा है कि भाषा शाखा है सही, संस्कृत भाषा मूल, मूल धूल में रहत है, शाखा में फल फूल। ठीक है, हिंदी लोक भाषा शाखा है, संस्कृत मूल है, लेकिन ये भी मत भूलो कि जो मूल है वो धूल में रहता है और केवल शाखा में ही फल और फूल लगते हैं। का भाषा का संस्कृत, भाव चाहिए साच, काम जो आवे कांवरी, काले करे कमाच। उतने में एक चौबदार आता है। चौबदार अर्थात जो राजा के जो अपने संदेश वाहक होते हैं, जिनको राजा कहते हैं कि आप इनको बुला के लाइए। तो एक चौबदार आता है, प्रणाम करता है, समस्त शिष्य मंडली समेत गुरुवर के श्री चरणों में सेवक का प्रणाम। तुलसीदास जी कहते हैं, जय श्री सीताराम। कहो सेवक, क्या संदेश है? चौबदार कहता है, सरकार, राजा धीराज काशी नरेश ने आपको स्मरण किया है
तुलसीदास जी, अच्छा, काशी नरेश ने स्मरण किया है, क्यों, कोई खास बात है क्या? चौबदार कहता है, कल काशी के कुछ विद्वानों ने आपके विरुद्ध दरबार में कुछ शिकायत की है, संभवतः उसी के संबंध में कुछ विचार विमर्श हो। तुलसीदास जी कहते हैं, ठीक है, अभी चलता हूँ। चौबदार कहता है कि अपने ग्रंथ श्री रामचरितमानस को भी अपने साथ लेते चलिएगा। अच्छा, रामचरितमानस को भी साथ ले चलना होगा? चौबदार कहता है, जी हाँ, महाराज काशी नरेश की ओर से ऐसा ही निर्देश है। तुलसीदास जी कहते हैं, ठीक है, राजा आज्ञा है तो उसका पालन होगा। एक शिष्य से कहते हैं, बस श्री रामचरितमानस जी को उठा के आदरपूर्वक अपने सिर पर रखो और मेरे साथ चलो। शिष्य कहता है, जो आज्ञा गुरुदेव, उठाकर सर पर रख लेते हैं। दूसरा शिष्य कहता है, गुरुदेव आज्ञा हो तो हम लोग भी चलें। तुलसीदास जी कहते हैं, हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलो, तुम सब भी चलो। खूब प्रेम से भजन कीर्तन करते हुए चलेंगे। सब उठ जाते हैं, चलते हैं और सामूहिक कीर्तन होता है। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर सीताराम। जय सिया राम जय जय हनुमान, गौरी शंकर सीताराम। जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम जय जय हनुमान, श्री गुरु रामानंद भगवान। जय सिया राम जय जय हनुमान, गले में तुलसी मुख में राम। जय सिया राम जय जय हनुमान, गले में तुलसी मुख में राम। जय जय सिया राम जय जय हनुमान, गले में तुलसी मुख में राम। जय सिया राम जय जय हनुमान, संकट मोचन कृपा निधान। इस प्रकार सभी भक्तजन काशी नरेश के दरबार में पहुंचते हैं और दरबार के बाहर जब पहुंचते हैं तो जयकार करते हैं, श्री काशी विश्वनाथ की जय हो। और हम भी आज की कथा को यहीं विश्राम देते हैं, आगे देखते हैं फिर भगवान की क्या लीला होती है। जय जय श्री सीताराम।